का घमंड और अत्याचार। फिरौन मिस्र का एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर राजा था, जिसे अपनी सत्ता और ताकत पर अत्यधिक घमंड था। वह खुद को भगवान मानता था और यही कारण था कि उसकी जिंदगी में अत्याचार और अहंकार का बोलबाला था। वह अपने समय के लोगों, खासकर बनी इस्राएल पर बहुत अत्याचार करता था। उसे यह डर था कि कहीं उसकी सत्ता को खतरा न हो जाए, इसलिए वह सभी नवजात लड़कों को मारने का आदेश जारी करता था, ताकि कोई उसे सिंहासन से हटाने की हिम्मत न कर सके। इसी बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, जिन्हें अल्लाह ने अपने खास पैगंबर के रूप में चुना। हजरत मूसा को बचाने के लिए उनकी माँ ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया, ताकि फिरौन के सैनिक उन्हें न मार सके। अल्लाह की मर्जी से यह टोकरी फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की पत्नी ने उन्हें अपनाया और उनकी परवरिश की। फिरौन को यह बात नहीं पता थी कि जिस बच्चे को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, वही एक दिन उसकी सत्ता को चुनौती देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैगंबरी और चुनौती जैसे जैसे हजरत मूसा बड़े हुए, उन्हें अल्लाह की ओर से पैगंबर की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें यह जिम्मा दिया गया कि वे फिरौन को सही रास्ते पर लाएं और बनी इस्राइल को उसकी गुलामी से मुक्त कराएं। हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हुक्म से फिरौन के पास गए और उसे अल्लाह का संदेश सुनाया, लेकिन फिरौन ने उनकी बातों को मजाक में लिया और उन्हें जादूगर कहकर उनकी बातों को ठुकरा दिया। हजरत मूसा ने फिरौन के सामने कई मौजिज़े चमत्कार पेश किए, जिनमें सबसे प्रमुख था उनका आसा लाठी, जो अल्लाह के हुक्म से अजगर बन जाता था। इसके बावजूद फिरौन का दिल और कठोर हो गया और उसने हजरत मूसा और बनी इस्राएल की कौम पर और भी अत्याचार करने शुरू कर दिए। फिरौन की क्रूरता और बनी इस्राएल की तकलीफें, फिरौन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बनी इस्राएल पर और भी अत्याचार करें। बनी इस्राएल की कौम ने सदियों से फिरौन की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारी थी। वे ईंटों से इमारतें बनाते, खून पसीने से खेतों में काम करते और हर प्रकार के जुल्म सहते। फिरौन की क्रूरता ने उनके जीवन को और भी मुश्किल बना दिया। वे दिन रात अल्लाह से मदद की दुआएं मांगते रहे और तब अल्लाह ने उनकी मदद के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए और अल्लाह का पैगाम दिया, तो फिरौन ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। फिरौन खुद को ईश्वर मानता था, इसलिए उसे किसी और को अपना रब मानना मंजूर नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने बनी इस्राएल को मुक्त नहीं किया तो अल्लाह का गजब उस पर नाजिल होगा। फिरौन ने हजरत मूसा की बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें जादूगर कहा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कई मौजिज़े चमत्कार दिखाए, ताकि फिरौन और उसकी कौम को सच्चाई का एहसास हो सके। लेकिन फिरौन और उसके दरबारियों का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वे इन चमत्कारों को सिर्फ जादू समझते रहे। असा का अजगर बनना। हजरत मूसा ने अपनी लाठी को जमीन पर डाला और वह अल्लाह के हुक्म से एक विशाल अजगर में तब्दील हो गई। यह देखकर भी फिरौन ने इसे जादू करार दिया और अपने जादूगरों को बुलाया ताकि वे भी ऐसा ही चमत्कार दिखा सकें। लेकिन उनके सारे जादूगर असफल हुए और वे हजरत मूसा के मौजिज़े के आगे हार मान गए। फिरौन ने इसके बाद भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। अब नाज़िल किया। मिस्र की जमीन पर पहले सूखा पड़ा, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। इसके बाद अल्लाह ने उन पर टिड्डियों का हमला करवाया, जिसने उनकी बची खुची फसलों को भी खत्म कर दिया। इसके बावजूद फिरौन ने तौबा नहीं की और अपनी जुल्मों को जारी रखा। फिर से अल्लाह ने मिस्र पर खून और मेढ़कों का अजाब भेजा। नील नदी का पानी खून में तब्दील हो गया, जिसे पीने लायक नहीं छोड़ा गया। मेढ़क हर जगह फैल गए, जिससे मिस्र की कौम बुरी तरह से परेशान हो गई।
फिरौन ने इन अजाबों के बाद भी अपने घमंड को नहीं छोड़ा और बनी इसराइल की रिहाई से इनकार कर दिया। फिरौन का अत्याचार और उसकी जिद अल्लाह की चेतावनियों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों के बावजूद खत्म नहीं हुई। फिरौन ने न सिर्फ हजरत मूसा को झूठा कहा बल्कि बनी इसराइल पर अपने अत्याचार और भी बढ़ा दिए। उसकी घमंड और सत्ता की भूख ने उसे अंधा कर दिया था। इसके बावजूद अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए अपनी मदद भेजी और उन्हें आज़ाद करने की योजनाएं अल्लाह ने हजरत मूसा को आदेश दिया कि वे रातों रात बनी इसराइल को मिस्र से बाहर निकालें। हजरत मूसा ने बनी इसराइल की पूरी कौम को इकट्ठा किया और वे सभी मिस्र छोड़कर निकल पड़े। अल्लाह के हुक्म से नील नदी का पानी हजरत मूसा और बनी इसराइल के लिए 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे उनके लिए नदी के बीच एक रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से सुरक्षित रूप से पार हो गए। जब फिरौन को ये बात पता चली तो वह अपने घमंड और गुस्से में आकर अपनी सेना के साथ हजरत मूसा और बनी इसराइल का पीछा करने निकल पड़ा। फिरौन को विश्वास था कि वह अपनी ताकत और सेना के बल पर हजरत मूसा और उनकी कौम को पकड़ लेगा। उनका अंत फिरौन और उसकी सेना भी नील नदी में उसी रास्ते से पार करने लगे जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए बनाया था। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, अल्लाह के हुक्म से पानी का रास्ता बंद हो गया और फिरौन की पूरी सेना सहित वो खुद पानी में डूब गया। ये फिरौन का अंत था। उसके घमंड और अत्याचार का परिणाम उसकी मौत के रूप में सामने आया। अल्लाह ने उसकी लाश को लोगों के लिए एक सबक के रूप में सुरक्षित रखा ताकि लोग हमेशा याद रखें कि अल्लाह के आगे किसी की तहदीस की रोशनी में ये बताया गया है कि फिरौन की लाश आज भी मिस्र के संग्रहालय में संरक्षित है, ताकि दुनिया इस बात को देख सके कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई भी घमंडी या जालिम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। फिरौन की लाश एक प्रतीक है उन लोगों के लिए जो सत्ता और घमंड के नशे में खुद को सबसे ऊपर मान लेते हैं। जब फिरौन और उसकी सेना नील नदी में डूब गए तो ये घटना उनके जीवन का अंतिम अध्याय थी। हालांकि फिरौन की मौत के बाद उसकी लाश के साथ जो हुआ वो एक दिलचस्प और सबक भरी कहानी है। फिरौन की लाश का मिलना और दफन की प्रक्रिया मिस्र की इतिहास और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जब फिरौन नील नदी में डूब गया तो अल्लाह ने उसकी लाश को सुरक्षित रखा। कुरान में इस घटना का जिक्र किया गया है जहां अल्लाह ने कहा कि फिरौन को उसकी घमंडी और जालिम प्रवृत्ति के कारण मौत की सजा दी गई, लेकिन उसकी लाश को आने वाले पीढ़ियों के लिए एक नसीहत के रूप में सुरक्षित रखा गया। लेकिन अल्लाह के आगे उसकी